ये शहर लखनऊ है जिसकी गलियों में तहजीब के कदम गूंजते हैं, हर मोड़ पर अदब का जादू है और हवाओं में घुली हुई लजीज पकवानों की महक दिल को अपनी तरफ खींच लेती है। लजीज खानों का ज़ौक़ रखने वालों और नवाबी दस्तरखान की रवायत से मोहब्बत करने वालों की खिदमत में आदावर्ज है। आज की कहानी सिर्फ खाने की नहीं बल्कि इस शहर की कल्चरल आइडेंटिटी की कहानी है। 31 अक्टूबर 2025 ये दिन लखनऊ की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। इस दिन यूनेस्को ने लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है बल्कि लखनऊ की तहजीब, उसके जायकों और उसकी रिवायती जिंदगी की बाकायदा तस्दीक है। लखनऊ जो है वो कई चीज़ों के लिए मशहूर है। यहाँ का जो कुजीन है वो ख़ास अहमियत रखता है क्योंकि हर घर ने इस पे काम किया है। हर कस्बे में आपको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, हर ताल्लुक़दारी में एक एक नई नई चीज़ें मिलती हैं। लखनऊ के खाने जो है बहुत नफीस होते हैं, मसाले के अंदर बहुत ही नज़ाकत होते हैं। लोगों ने कुजीन को सराहाया है, उसको एक आर्ट फॉर्म बनाया है। कहीं भी जाते हैं तो लोग बस लखनऊ के नाम से, अवध के नाम से एक ही चीज़ उनको याद आती है कि भाई लखनऊ का खाना बहुत अच्छा है। तो लखनऊ का गैस्ट्रोनॉमी के तहत ये अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी हम लोगों की रिकग्निशन तो है ही, साथ में हम लोगों के लिए फ़ख्र की बात है। लखनऊ के खानों की पहचान उसकी बेहतरीन खुशबू से होती है। बहुत गर्व की बात है, बहुत स्वाभिमान की बात है लखनऊ वालों के लिए कि अल्लाह ताला ने जो इस मुकाम पर पहुंचाया है, जो आज यूनेस्को में नाम आया है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की और बहुत ही फ़ख्र की बात है, हम लखनऊ वालों के लिए। हमारा जो लखनऊ खाना है बहुत लाजवाब खाना है, कुल मिला के उसके बारे में लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि भाई ऐसी क्या खासियत है कि यूनेस्को ने भी इसको एक अलग पहचान दी है। दिस इज़ अ टाइटल दैट वी हैव जस्ट रिसीव्ड एंड इट इज़ अ टाइटल दैट वी मस्ट होल्ड ऑन टू। बहुत जगह घूम टहल के देखा तो समझ में आया कि जो लखनऊ का टेस्ट है वो एक क्लास अपार्ट है। तो वी हैव लिव्ड अप टू दैट रेपुटेशन। हमारी लेगेसी ने हम लोग को अवार्ड दिया है। आई थिंक वी शुड ऑल स्ट्राइव टुगेदर टू लेट दिस थिंग हैपन। जो वर्ल्ड क्रिएटिव सिटीज़ हैं उस नेटवर्क का एक पार्ट लखनऊ बना और मुझे लगता है लखनऊ इसको बहुत सीरियसली लेगा। मुझे लगा कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। यूनेस्को ने साल 2004 में क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, जिसे UCCN कहा जाता है, की बुनियाद रखी। इसका मकसद था दुनिया के उन शहरों को एक साथ लाना जो अपनी तख्लीकी सलाहियतों के जरिए पायदार तरक्की की मिसाल बन रहे हैं। आज दुनिया भर से 400 से ज़्यादा शहर इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। म्यूज़िक, लिटरेचर, क्राफ्ट्स, फिल्म, डिज़ाइन और गैस्ट्रोनॉमी जैसी अलग अलग फील्ड्स में। गैस्ट्रोनॉमी यानी खान पान की कला, ये खाने की वो विरासत है जो सिर्फ रेसिपी तक महदूद नहीं होती बल्कि एक जिंदा कल्चर की तरह नस्ल दर नस्ल चलती है। इस एजाज़ के साथ लखनऊ हिंदुस्तान का हैदराबाद के बाद दूसरा शहर बना जो गैस्ट्रोनॉमी के मैदान में ग्लोबल पहचान तक पहुंचा। ये वो शहर है जहां गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम मुश्तरका सकाफत सीधे खाने की प्लेट में नजर आती है। इस सफ़र की इब्तिदा हुई 31 जनवरी 2025 को, जब उत्तर प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को एक तफसीली नॉमिनेशन डोजियर पेश किया। मैं आपको बताऊं कि ये क्या प्रोसेस है। ये बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है। यूनेस्को देखता क्या है? वो ये देखता है कि जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं, वो इंग्रेडिएंट्स हैं और जो स्किल्स हैं वो हमारे शहर में उन खानों को लेकर विद्यमान है कि नहीं है। उसके अलावा जो फूड इंडस्ट्री है वो कितनी वाइब्रेंट है, ये भी यूनेस्को अच्छी तरह से देखना चाहता है। और जो शेफ्स का और रेस्टोरेंट्स का एक कल्चर है, एक नेटवर्क है कि नहीं, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और वो ये भी देखते हैं कि ये जो रेस्टोरेंट से हटकर ये स्ट्रीट फूड के रूप में जो खाने हैं
हैं उस शहर के, वो प्रचलित हुए हैं कि नहीं हुए हैं, स्ट्रीट फूड की कल्चर क्या है, और ये सब चीज़ें देखने के साथ साथ उसकी सस्टेनेबिलिटी भी देखी जाती है कि ये अगर इसको हेरिटेज का ये टैग मिले गैस्ट्रोनॉमी के लिए, तो ये जो फूड का पूरा इकोसिस्टम है ये सस्टेनेबल है कि नहीं, ये भी यूनेस्को देखता है। और इसमें एक बहुत ही डिटेल्ड डॉसियर बनाया जाता है जो राज्य सरकार या जो उस शहर की सरकार होती है वो करती है। और इसको हम लोगों ने शुरू किया था, जितेंद्र कुमार जी थे IAS टूरिज्म के सेक्रेटरी, उन्होंने और हमने मिलके यूनेस्को में इसका एक सिलसिला शुरू किया था, और अब जाके ये इसका नतीजा आया है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन है लोगों के लिए कि वो यहाँ आएँ और उनको वो चीज़ें मिलें जो लखनऊ जिसके लिए मशहूर है। और मुझे तो लगता है इस लखनऊ की जो ख़ासियत है वो या तो पुराने घरों में है और या फिर बाज़ार में है। तो जो चीज़ आपको बाज़ार में मिल जाएगी ना, जो एक आम आदमी खाता है, उसका जायका जो है वो कहीं नहीं मिल सकता है। और फिर 31 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड सिटीज़ डे के मौके पर समरकंद में यूनेस्को ने ऐलान कर दिया, लखनऊ अब दुनिया की गैस्ट्रोनॉमी सिटीज़ में शामिल हो चुका है। इस दफ़ा दुनिया भर से 58 नए शहर इस UCCN के फहरिस्त में शामिल हुए। गैस्ट्रोनॉमी में सऊदी अरब का अल मदीना, स्पेन का स्विंका, कनाडा का केलोना और हमारा लखनऊ, इसके अलावा 4 और शहर भी इसमें शामिल किए गए। अब ये समझना ज़रूरी है कि यूनेस्को ने लखनऊ को चुना क्यों। लखनऊ का जो एक सिलसिला है क्विज़ीन को लेके, ये तो शायद नवाबों के वक्त का है, मोर देन 300 इयर्स बैक। कहा जाता है कि वाजिद अली शाह को एक दिल्ली के प्रिंस ने दावत पे बुलाया, और वाजिद अली शाह को मीठे का बहुत शौक़ था। तो जो दावत तैयार की गई तो उसमें कई तरह के मुरब्बे और हलवे और पकवान पेश किए गए उनके लिए। लेकिन जो उनके होस्ट थे, जो मेज़बान थे, उन्होंने हर मुरब्बे को, हर हलवे को गोश्त से बनवाया था अपने रकाबदार से। तो जब वाजिद अली शाह ने बड़े शौक़ से मुरब्बा खाना शुरू किया तो पता लगा कि ये गोश्त का है, नमकीन है। फिर हलवे में भी यही उनको नमक का लुत्फ़ मिला। तो वाजिद अली शाह उससे बहुत ही वॉज अम्यूज़ड। एट द सेम टाइम उन्होंने सोचा कि भाई इसका तो मुझे किसी सूरत से बदला लेना ही है। तो कुछ महीनों बाद उन्होंने भी अपने यहाँ दावत रखी लखनऊ में। तो जब वाजिद अली शाह ने अपने रकाबदार से कहा कि भाई मेरी तो यहाँ पे ये गद बनी, अब इसका जवाब हमें देना है, तो उनके जो रकाबदार थे उन्होंने ये दावत तैयार की जिसमें हर चीज़, चाहे वो पुलाव हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो दो प्याज़ा हो या दम पुख्त हो, हर चीज़ उन्होंने बड़ी खूबसूरती से पेश की, लेकिन हर चीज़ शक्कर की बनी थी। तो यहाँ तक कि जो मेज़पोश था वो भी सफ़ेद शक्कर का बना था, जिसको मार्ज़िपैन कहते हैं। तो ये जो अब जब उन्होंने खाया तो उनको पुलाव मीठा मिला, कौरमा मीठा मिला, कबाब मीठे मिले। सेंस ऑफ डिस्गाइज कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये चीज़ जो है नमकीन है, सलोनी है या मिठास है। ये जिद्दत है लखनवी खानों में, ये जिद्दत है कि आप कंफ्यूज्ड हैं। आप समझ रहे हैं कि ये कौरमा है, आपने वो लिया, अब जो उसको चखा तो पता चला कि वो जो है वो तो खीर निकली। यहाँ के ऊपर आपने इसको स्वीट डिश समझ रहे हैं, अब जो उसको चखा तो पता चला कि वो तो नमकीन है। देखिए, जहाँ तक हमारा जानना है और जो हमने अपने घर में देखा, जो ये एलीट ख़ानदान लखनऊ के थे, उन्होंने बावर्चियों को बहुत रुतबा दिया और बहुत पैसा अपने बावर्ची खानों पे ख़र्च किया। अलग अलग तरीक़े के किचन्स होते थे। दावती बावर्ची खाना अलग होता था, उसके लिए खानसामा अलग होता था। घर में औरतों का भी एक छोटा सा किचन होता था जिसमें कि हल्के बर्तन और वैसे, और जहाँ औरतें खाना पकाती थी। और एक घर की बीवी होती थी
जो जिनकी अंगीठी उनके पलंग के पास आती थी और वो अपना कोई एक हंडिया पकाती थी। बावर्ची खाना जो था उसके हमारे भाई में अलग डिपार्टमेंट थे। पहले के पुलाव पकाने वाला अलग, सालन पकाने वाला अलग, कौरमे पकाने वाला अलग, और आपके परिंद यानी कि बटेर है, बोर है, तीतर, ये सब पकाने वाला अलग, मछली पकाने वाला अलग, सबके अलग अलग वो थे। ये खाना लखनऊ का जो मशहूर हुआ था, तो नवाबीन जो होते थे वो खाने के बहुत शौकीन हुआ करते थे। तो जो भी चीज़ बनती थी, नई डिशेस या कोई बनाना हुआ, तो वो बड़े बड़े शहर के हकीम आते थे और उनसे कहा जाता था कि आप ये बताइए कि इसमें कौन कौन से मसाले डालें जो जायका भी बरकरार रहे और जिस्म में ताकत भी रहे। नज़ाकत खाने में बिल्कुल खाते, मगर अगर कौरमा खा रहे हैं तो मेरी बड़ी इलायची मुँह में आ गई। पोटली मसाला बनाते हैं, डालते हैं, पोटली साइड कर देते हैं, ग्रेवी छान दी जाती है एकदम, तो फाइन स्मूथ ग्रेवी होती है एकदम। खाते समय कोई परेशानी मांगता नहीं, नवाब लोगों को दिक्कत नहीं, मतलब खाते समय परेशानी ना हो, मतलब हर चीज़ में नज़ाकत थी, चाहे बातचीत करनी हो चाहे खाना ही क्यों ना हो। लखनऊ में खाना सर्व करने का भी अपना एक तरीका होता है। कुछ अनरिटन रूल्स होते हैं यहाँ पर, जैसे जिस डिश में हल्दी पड़ती है तो उसको हरे धनिए से गार्निश किया जाता है, और जो बिना हल्दी की डिशेस होती हैं जैसे कौरमा है या स्टू है, इनके ऊपर कभी हरे धनिए की गार्निशिंग नहीं होती है। और अगर आप मुर्ग सर्व कर रहे हैं या मुर्ग पका रहे हैं तो जो मुर्ग के पीसेस बेहतर माने जाते हैं उनको हमेशा ऊपर रखा जाता है। इफ़ यू सर्व अ डिश ऑफ पुलाव और बिरयानी, देन अगेन द बेटर मीट पीसेस शुड ऑलवेज बी ऑन द टॉप। बल्कि यहाँ पर एक पुरानी डिश है कुंदन कलिया, जो अब मैंने अपनी ज़िंदगी में खाली एक बार खाई है। इट इज़ अ डिश विथ स्लाइड ग्रेवी, इट्स अ मटन डिश, और उसमें एक बोटी सुनहरे वर्क से मंडी जाती है और एक बोटी रुपहले वर्क से। ये मैंने खाली एक बार अपनी ज़िंदगी में देखी है। सो उसका एक कुंदन का इफ़ेक्ट होता है, एक गंगा जमनी का, तो ये भी खाना पेश करने का एक तरीका है। और जो एक बड़ी ख़ास बात है कि लखनऊ में कई तरह के खानों का मिश्रण है। नवाबी खाना, कायस्तों का खाना, बनियों का खाना, पंडितों का खाना, मीठा, ये सब अलग अलग टेस्ट का अलग अलग जायके हैं, और अभी तक ये जायके अपने दायरे में बिल्कुल उनको महफूज रखा गया है। हैदराबाद से कुछ लोग आए हुए थे कि युवा के खाना हमारे को हैदराबाद का बहुत अच्छा है, तो हमने कहा ठीक है। तो हमने शेफ़ से अपने कहा कि शेफ़ 4 डिश हैदराबाद की बनाओ, 4 डिश लखनऊ की बनाओ, और उनके सामने रख देना खाना खाने के लिए। जब उन्होंने खाना खाया तो हम उनका देखिए, भरपेट खाना अपना ना खाइएगा, भरपेट हमारा ना खाइएगा, एक एक चम्मच आप उसका चख लियो, एक एक चम्मच हमारा चख लिए। तो जब उन्होंने अपना खाना खाया, करें ये तो हमारा खाया हुआ है, तो हमने कहा मज़े में तो कोई कम नहीं करनी, हैदराबादी अच्छा बनाया है शेफ़ ने। हमने कहा थोड़ा सा ये खा के देखिए। यकीन मानिए जब उन्होंने खाया तो अपने खाने किनारे करे। हमने कहा इसको क्यों किनारे करने? कहने इसलिए नहीं कर रहे कि हमने बहुत खाए, इसलिए कि ये खाना हमने कभी नहीं खाया लखनऊ का। तो हमने कहा हमने इसीलिए आपसे ये नहीं कहा था कि लखनऊ के खाने बहुत अच्छे हैं, हमने ये कहा था कि हमारा खाना बहुत ही, कहते नहीं है, पैशन से बनाया जाता है, बहुत ही इंटरेस्ट से बनाया जाता है। 2 चीज़ें हम लोग को बहुत ध्यान रखनी है कि आदमी हमारा कल्चर के लिए यहाँ आने वाला है, जो हमारी लेगेसी है। तो अगर एज ऑल रेस्टोरेंट ओनर्स एंड होटल ओनर्स अगर हम इस कल्चर को और हाईलाइट करेंगे तो आई फील वी विल डू बेटर। दमपुख्त, गलावटी कबाब, शामी कबाब, निहारी कुलचा, अवधी बिरयानी या पुलाव, ये सब सिर्फ डिशेस नहीं हैं बल्कि एक रिवायत का तसलसल हैं। इसके साथ निमिश, शाही टुकड़ा, मलाई पान, केसर फिरनी लखनऊ की मिठास को मुकम्मल करते हैं। मगर लखनऊ का खाना सिर्फ नवाबी दस्तरखान तक महदूद नहीं है, ये शहर अपनी गलियों में भी बोलता है। सुबह की कचौड़ी, शाम की चाट और सर्दी की रातों की मक्खन मलाई। यही वजह है कि नॉमिनेशन में सबसे अहम नुक्ता गंगा जमनी तहजीब को बनाया गया। ये सब मिलकर लखनऊ को सिर्फ एक फूड सिटी नहीं बल्कि एक शेयर्ड कल्चरल स्पेस बनाते हैं। इस ग्लोबल रिकॉग्निशन पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने मुबारकबाद देते हुए इसे तारीखी कामयाबी करार दिया। मगर
असल कामयाबी उन लोगों की है जो बरसों से इस शहर के जायके को बिना किसी टाइटल के जिंदा रखे हुए थे। लखनऊ सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है, और अब यह एहसास यूनेस्को की मोहर के साथ सारी दुनिया तक पहुंचेगा।